शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड एडमिशन 2022-24 सत्र के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर डीएलएड में एडमिशन इस बार किस प्रकार से होगा, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे या फिर पहले की तरह मार्क्स बेस्ड एडमिशन ही होगा। तो आज के इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो बने रहेंगे, पूरे क्लास को वॉच करेंगे अच्छे से और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। बात करें सबसे पहले कि डीएलएड है क्या, तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स। और यह द्विवर्षीय कोर्स होता है, अर्थात 2 वर्षों का यह कोर्स होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड 2 सेमेस्टर में ये बटा होता है और दोनों ही सेमेस्टर में आपको पास करना होता है और इसके मार्क्स दोनों सेमेस्टर को मिला करके ऐड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएलएड का फुल फॉर्म आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करें कि डीएलएड करने में फ़ी कितना लगता है, तो जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दोनों वर्ष मिलाकर के 20,000 रुपये खर्च होते हैं, जबकि एससी एसटी एवं पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स को केवल 12,500 रुपये लगते हैं। अब बात करें कि डीएलएड के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम इंटर की परीक्षा में 50% अंक हासिल किए हैं वे डीएलएड के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं जो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 5% की छूट दी जाती है, अर्थात इंटर में कम से कम उनके 45% अंक होने चाहिए, तभी वे डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड एडमिशन के लिए 2 संकाय बनाए गए हैं, साइंस एवं आर्ट्स। एक तरफ जो स्टूडेंट्स इंटर में मैथ एवं साइंस से पास आउट हुए हैं वे साइंस संकाय के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो आर्ट्स एवं कॉमर्स से पास आउट हैं वे आर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि आपको एडमिशन के समय अप्लाई करते समय ये पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस या फिर आर्ट्स या फिर उर्दू। जो उर्दू के स्टूडेंट होंगे वे आर्ट्स वाले सेक्शन में ही अप्लाई करेंगे और जिन्होंने इंटरमीडिएट में साइंस से पढ़ाई की है, साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन रहा है उनका, तो वे साइंस वाले संकाय में अप्लाई करेंगे। जबकि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर उर्दू के कैंडिडेट रहे हैं, ये तीनों ही आर्ट्स वाले सेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई बात करें डीएलएड कोर्स के इम्पोर्टेंस की, तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास डीएलएड की डिग्री अनिवार्य है। यदि आपके पास डीएलएड की डिग्री होगी तभी आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन पाएंगे। आपके पास यदि इंटर प्लस डीएलएड की डिग्री है तो आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे और यदि आप ग्रेजुएट प्लस डीएलएड हैं तब आप 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके पहले आपको सीटेट पास करना होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके 2 पेपर होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अलग अलग पेपर होते हैं। और जैसा कि मैंने क्राइटेरिया बताया, इंटर प्लस डीएलएड रहने पर आप पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं ग्रेजुएट प्लस डीएलएड होने के बाद आप दोनों ही पेपर में बैठ सकते हैं। तो जिस पेपर में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा उस सेक्शन में आप एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी। बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्राइवेट से कर लिया जाए डीएलएड, तो प्राइवेट से करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। शर्त यही है कि जिस प्राइवेट कॉलेज से आप डीएलएड करेंगे उसकी मान्यता होनी चाहिए। इसकी जो सूचना है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं उसकी सूचना आपको बिहार सरकार के वेबसाइट पर मिल जाएगी और मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका लिस्ट डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि कितने कॉलेजों को मान्यता दी गई है बिहार के अंदर। और एक बात और याद रखेंगे कि कॉलेज को जो मान्यता मिलती है प्राइवेट कॉलेज को वो 5 वर्षों के लिए मिलती है। तो यदि किसी कॉलेज की संबद्धता लिए हुए 5 वर्ष हो गया है तो उन्हें फिर से दोबारा मान्यता लेनी होगी सरकार से, और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, पुराने मान्यता को दिखा करके आपका एडमिशन ले लेंगे और नई मान्यता नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी डिग्री रद्द हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। लेकिन डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज की डिग्री और गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की समान मान्यता है। अंतर केवल फी स्ट्रक्चर को है, जहां गवर्नमेंट कॉलेज में बमुश्किल 20,000 रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है दोनों साल का। वहीं प्राइवेट वाले जो हैं
वे 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक का चार्ज करते हैं। तो यही बड़ा अंतर है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को लेकर के। तो यहाँ मैंने डीएलएड की ब्रीफ जानकारी आप लोगों को दे दी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए डीएलएड को लेकर के। अब बात करेंगे 2022-24 सत्र में एडमिशन की। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब ऑल नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन करके रखेंगे। तो अब बात करेंगे 2022-24 में एडमिशन की कि क्या यह इंट्रांस बेस्ड होगा या फिर मार्क्स बेस्ड होगा। तो देखिए, अभी तक जितने सत्र में एडमिशन हुआ है 2018 से लेकर के 2021-23 के सत्र में जो भी एडमिशन हुए हैं वे सारे के सारे मार्क्स बेस्ड हुए हैं। मार्क्स बेस्ड सिस्टम क्या है, चलिए इसको भी समझा देता हूँ। देखिए, मार्क्स बेस्ड सिस्टम में आपके मैट्रिक और इंटर के परसेंटेज का एवरेज निकाला जाता है। मान लीजिए कि आपका इंटर में और मैट्रिक में 60% है तो इसका एवरेज भी 60% आएगा। तो ये 60% आपका मेरिट पॉइंट कहलाता है। और जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहाँ जितने सीट अवेलेबल हैं उस सीट के विरुद्ध कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनता है। कैटेगरी वाइज यानी कि अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के जितने भी कैटेगरी हैं, SC ST OBC है ना, OBC में EBC और OBC दोनों आते हैं, और इन सबको मिला करके EWS को मिला करके उस सीट के अनुसार से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। और इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट आते हैं उन्हीं का एडमिशन मार्क्स बेस्ड सिस्टम में होता है। लेकिन इंट्रांस बेस्ड सिस्टम अलग है। इंट्रांस बेस्ड सिस्टम में आपका इंट्रांस एग्ज़ाम होता है और इस एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट्स अपने टैलेंट के बलबूते रैंक लाएंगे तो उनके रैंक के अनुसार उनको एडमिशन दिया जाएगा। बात करें कि पूरे बिहार में 297 कॉलेज हैं प्राइवेट एवं गवर्नमेंट मिला करके। गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, मात्र 66 डाइट हैं पूरे बिहार के अंदर, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेज हैं। तो 297 कॉलेज हैं, 28,000 समथिंग सीट हैं। तो इतने सीटों के ऊपर आपका एडमिशन होना है। अब मान लिया जाए कि पूरे बिहार में 1 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं डीएलएड का, तो उन 1 लाख स्टूडेंट्स में 28,000 के अंदर आपको आना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, है ना। और उसमें भी आपको यदि सरकारी कॉलेज चाहिए तो सरकारी कॉलेज में आप 66 डाइट को मिला करके जितने भी सीट अवेलेबल हैं, एक औसत निकाला जाए तो 150 सीट बैठता है प्रत्येक कॉलेज के अंदर, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं। तो 150 गुने 66 कर लीजिए, तो इतने सीट अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो इसके अंदर आपको आना है, और वो भी कैटेगरी वाइज निर्भर करेगा, है ना। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाएगा। जनरल का कट ऑफ हाई जाएगा, उसके बाद OBC का कट ऑफ रहेगा, उसके बाद EWS का कट ऑफ रहेगा, फिर SC ST का, इस तरह से कट ऑफ अलग अलग सबका रहेगा। और इस कट ऑफ के अंदर यदि आपका मार्क्स आता है तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा। तो इसकी तैयारी अलग से होगी इंट्रांस एग्ज़ाम की। लेकिन अभी तक 2022-24 का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग इस बात को समझ लें कि अभी तक आज के डेट तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में इसकी सूचना है। 100% तो नहीं, लेकिन 75% ये अनुमान है कि इस बार इंट्रांस एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। और यदि इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है तो फिर इसका एक अलग से वीडियो बनाना होगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके बुक वगैरह के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो यदि जो भी नए कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को और चाहते हैं कि डीएलएड के इंट्रांस एग्ज़ाम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए, तो हमें कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हैशटैग लगा करके डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम, इस हैशटैग को लगाना है और हमसे ये कमेंट करके रिक्वेस्ट करना है। तो यदि आप लोगों का 10 रिक्वेस्ट आ जाता है तो फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें पूरे डिटेल से इंट्रांस एग्ज़ाम वगैरह की जानकारी होगी उसमें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले क्लास में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।